पहाड़ कहते हैं ना, दूर से ही प्यारे लगते हैं। पहाड़ जितने प्यारे होते हैं वहाँ पे रहना, वहाँ की ज़िंदगी उतनी मुश्किल। इन केस ऑफ ये अब देखें कितने दूर दूर इन्होंने घर बनाए हुए हैं पहाड़ों के ऊपर। इन केस ऑफ इमरजेंसी इनका क्या हाल होता होगा, बट ये लोग यूज्ड हुए हैं। ये वीडियो मैंने फ्लड से 2 दिन पहले रैंडमली बनाई थी। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि कितनी बड़ी इमरजेंसी आने वाली है इन लोगों के लिए। दस 12 दिन से लगातार बारिश हो रही थी कालाम में। हम लोग खाना बदोश रिजॉर्ट में थे। बारिशों की वजह से 4G के सिग्नल्स भी डाउन थे और इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। इंटरनेट ना होने की वजह से ऑफिस के कामों के लिए हम काफ़ी दिनों से रोज़ाना कालाम से पशमाल जा रहे थे, जहाँ 4G और इंटरनेट बेहतर चलता है। 25 अगस्त को जब हम पशमाल पहुँचे तो वहाँ की वाटर स्ट्रीम में पहला फ्लैश फ्लड आया। कालाम रोड इज़ टोटली ब्लॉक्ड। ये एक ऊपर से आया है, इकट्ठा आया है। इकट्ठा मतलब पानी का जहाँ से फ़्लो होता है। तो ये कालाम से करीब 5-6 किलोमीटर पहले है। मतलब ये सड़क थी जो सारी की सारी ली गई है। पत्थर आ गए हैं बड़े बड़े। दिस वॉज द रोड, ये रोड आ रहा है और ये वो पानी का जो आया है ऊपर से, ये रोड को बहा के ले गया बिल्कुल। कालाम के दरिया में पानी का लेवल अभी तक इतना ख़तरनाक नहीं था, लेकिन पशमाल वाले फ्लैश फ्लड को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि हालात ख़राब हो रहे हैं। 26 अगस्त को जब हम उठे तो पता चला कि कालाम रिवर का पानी काबू से बाहर हो गया है। रिवर के आसपास बहुत से होटल्स और बिल्डिंग गिर चुकी हैं और कालाम से बहरीन तक जगह जगह वाटर स्ट्रीम्स में फ्लैश फ्लड आ रहे हैं और बारिशें लगातार हुई जा रही थी। 28 तारीख को बारिशें रुकी और आसमान क्लियर हुआ। फ्लड्स ने बहुत तबाही मचाई थी और कालाम से बहरीन तक का रोड जगह जगह से टूट चुका था। कालाम में 4000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे जो फंस चुके थे। उनतीस तारीख से आर्मी और गवर्नमेंट ने हेली रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया टूरिस्ट के लिए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत बड़ा क्याओस था। हमारे घर वाले काफ़ी परेशान थे टीवी पर न्यूज़ देखते कर अबाउट फ्लड्स। तो हमने भी कोशिश की कि हेली से रेस्क्यू होकर नीचे पहुंचते हैं, लेकिन 3 दिन वहां तमाशा ही देखते रहे। हेली जैसे ही लैंड करता लोग जानवरों की तरह भागते हेली की तरफ, धक्के देते हुए, एक दूसरे को गिराते हुए। हर किसी को पहले जाने की जल्दी थी। 3 दिन हेली रेस्क्यू वाला तमाशा देखकर हमने हेली पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लीविंग खाना बदोश। आज वेडनेसडे है, फ्राइडे सैटरडे को फ्लड्स आए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी भी हेली की आवाज़ आ रही होगी, बट आज हम जो है निकल रहे हैं और प्रोग्राम ये किया है कि हम लोग बहरीन तक, जहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी टूटी है, वहाँ तक हम लोग पैदल जाएंगे। सो हमने डिसाइड किया कि हम घर जाने के लिए कालाम टू बहरीन पैदल जाएंगे। लोकल्स ने काफ़ी मना किया कि आप लोग पैदल नहीं जा सकोगे, रास्ता बहुत लंबा है और कुछ जगहों पर क्रॉसिंग बहुत ख़तरनाक है। लेकिन हम कॉन्फिडेंट थे बिकॉज़ हमारा हाइकिंग का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। कालाम से बहरीन तक का रास्ता तकरीबन 36 किलोमीटर का है
और रोड दरिया के साथ साथ जाती है। फ्लड की वजह से रोड काफ़ी जगहों से टूट चुकी थी। काफ़ी जगहों पर पहाड़ के ऊपर चढ़कर दूसरी साइड से उतरना पड़ता था। हमने अल्लाह मियाँ का नाम लेकर अपना सफ़र खाना बदोश रिजॉर्ट से स्टार्ट किया। रिजॉर्ट से पशमाल तक जीप में आए। यहाँ से आगे रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। यहीं से हमारा सफ़र पैदल स्टार्ट हुआ। ये दरिया के साथ लोकल के घर हैं। जो दरिया के साथ साथ सेटलमेंट्स थी बहरीन टू कलाम रोड, वो जो लोकल के घर वो काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। रोड की उस साइड पे नहीं है बट इस साइड पे काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं। जैसे कि ये, और लोगों ने यहाँ से छोड़ दिए है। यहाँ से रोड बंद है, यहाँ से सारा आगे ट्रैक है। बीच में कुछ जगहों पे मिलेंगी गाड़ियाँ होपफुली इंशाल्लाह, बाकी सारा ट्रैक है। यहाँ से ये रोड सारा टूटा हुआ है। ये बड़ा ही कमर है। पशवाल से थोड़ा सा आगे, थोड़ा राइट पे हो जाओ। इमेजिन ये रोड होता था, कुछ पोर्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और यहाँ से आगे अब ये पहला पैच था जो मुश्किल था रास्ते में। तकरीबन 7:30 पौने 8 हो चुके हैं। ये घर है, इसके नीचे से ज़मीन निकल गई है। ये हवा में हैंग कर है, किसी भी टाइम गिर जाएगा। इससे बड़ा ही कम है। पहला डेडली ट्रैक ख़त्म हो चुका है। सपोर्ट लेके जो पहला जहाँ से डिस्ट्रक्शन हुई थी, रोड का सारा पैच ख़त्म हुआ था, वो हमने क्रॉस कर लिया है। 8:30 हो रहे हैं तकरीबन। अब आगे से रोड ठीक है, स्ट्रेट रोड का रास्ता है। आगे फिर इस तरह के पैचेस हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर से आया था पूरा एक डेब्रिस फ्लैश फ्लड के साथ एक नाले के अंदर। इसने ब्लॉक कर दिया यहाँ से दरिया, और यहाँ पे डैम सा बन गया था। ये नीचे जो घर देख रहे हैं सारे सबमर्ज हो गए थे, और लोग यहाँ से छोड़ के चले गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी ने रास्ता बनाया अपना, और पानी का लेवल कम हुआ, जिसकी वजह से पानी जमा हो गया था और आगे बहरीन में काफ़ी तबाही हुई। ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे पानी दे रहे हैं लोगों को। वो 2 और भी आ रहे हैं जो भी इस तरह मुसाफिर टूरिस्ट जो भी पैदल आ रहे हैं। हेली राइड्स, थैंक यू बच्चा। ठंडा ठार पानी, ये उनके लिए, मुसाफिरों के लिए जो आ रहे हैं। पानी पियोगी? रोड, दुकानें, मार्केट्स, वाटर चैनल, फसलें लोगों की, और आगे सर्दियाँ भी आ रही हैं। ये लाइकोट है, यहाँ से फिर आगे रोड स्टार्ट हो रहा है। अब देखें आगे पता नहीं कहाँ तक जाते हैं, कितना रोड है। हमें तकरीबन 2 घंटे लगे लाइकोट पहुंचते हुए। यहाँ तक का सफ़र काफ़ी मुश्किल था। लाइकोट से आगे थोड़ी देर पैदल चलने के बाद हमें गाड़ी मिल गई जो हमें असरीत तक ले गई। असरीत से आगे फिर रोड टूटा हुआ था जगह जगह से, और यहाँ से मनक्याल से होते हुए जमगढ़ी तक हमें फिर पैदल जाना था। असरीत और स्पेशली मनक्याल में फ्लड्स ने काफ़ी तबाही मचाई थी। मनक्याल वाटर स्ट्रीम के साथ पूरे का पूरा गांव फ्लड अपने साथ बहा कर ले गया था।
द स्ट्रीट। यहाँ से फिर ये काफ़ी पानी आता है, यहाँ से रोड बिल्कुल टूट गया, तो ये यहाँ से यूँ क्रॉस करेंगे, लोकल जा रहे हैं और अगली साइड पे फिर हाइक स्टार्ट होगी। हाथ पकड़ ले, चल। बाविश इधर से। सो दिस इज़ मनक्याल। यहाँ तक रोड का वो पैच ठीक है, लेकिन आगे फिर बहुत ज़्यादा जो है ना रोड ख़राब है, तो आगे फिर हाइक है। कितनी है ये पता चलेगा, बट ये मनक्याल का पानी आ रहा है, ऊपर मनक्याल वैली है। इस साइड पे सारी दुकानें थी, काफ़ी ज़्यादा मार्केट थी। मैं क्लोज़अप करूँ, वो जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है उसकी इस रो में सारी दुकानें थी, लोकल का बाज़ार था, घर थे, वो सैलाब सारा ले गया है। ये घर देखें, ये भी एक फ्लैश फ्लड ऊपर से आया है और रास्ते में उसके जितने भी घर थे वो अपने साथ बहा के ले गए। चमगढ़ी से पहले पूरे रास्ते का सबसे डेडलीस्ट पोर्शन आया। पहाड़ पर एक रस्सी लगी हुई थी जिसे पकड़ कर नीचे उतरना था। यहाँ पर इवन लोकल्स भी डर डर के गुजर रहे थे और सब लोगों ने कहा तुम्हारे साथ जो जनाना है वो नहीं उतर पाएगा। मुझे डर भी माविश का था, बट वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी और ज़रा भी नहीं डरी। दिस इज डेडलीस्ट पोर्शन ऑफ द इंटायर ट्रैक जो हमने क्रॉस कर लिया। वो इस तरह रस्सी लगा के ऊपर से आ रहे हैं। उस वक्त तो होश थी नहीं वीडियो बनाने की, एक सांस आ रहा एक जा रहा था। इस तरह ऑल द वे हम ऊपर से बाहर नीचे आए हैं सारे सामान के साथ। एक भाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने हेल्प की। दिस इज चमगढ़ी। ये पुल था, पुल सैलाब पुल को ले गया। चमगढ़ी से आगे फिर हमें गाड़ी मिल गई थी जिसने हमें बहरीन से थोड़ा पहले उतारा। बहरीन का सारा मेन बाज़ार फ्लड्स में आ गया था और मेन बाज़ार क्रॉस करने के लिए पहाड़ के ऊपर से होकर जाना पड़ा हमें। ऑलमोस्ट इन बहरीन। ये रोड तो नीचे चला गया, ख़त्म हो गया। कुछ होटल्स आप देख सकते हैं, वो भी पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। जो लोग कलाम की साइड पे आए हुए हैं ना, उन्हें अंदाज़ा होगा वो सामने दो बिल्डिंग्स के बीच में से पानी जा रहा है। ये दिस यूज़ टू बी मेन बाज़ार ऑफ बहरीन, और अब ये सारा दरिया इसके अंदर जा रहा है। दिस इज़ दरियाल खोड़। ये बहरीन के ऊपर जो पुल बना होता था वो इस पानी का था। बहुत थोड़ा पानी होता था और अब ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसके आसपास काफ़ी घर थे, वो सारे घरों साथ ले गया है। ये सामने इकबाल होटल था, बहरीन मेन बाज़ार, यहाँ से अंदर रास्ता जाता था, यहाँ पे वो पुल था। एवरीथिंग इज़ गॉन, लिटरली एवरीथिंग इज़ गॉन। बहरीन से आगे रोड ठीक था। हम सुबह 7 बजे निकले थे और 2 बजे तकरीबन 7 से 8 घंटों में बहरीन में मेन बाज़ार क्रॉस किया। बहरीन से गाड़ी पकड़ी और शाम तक रावलपिंडी अपने घर पहुँच गए। फ्लड्स ने बहुत तबाही मचाई थी, लोगों की सारी जमा पूंजी फ्लड्स में बह गई। हम कुछ दिन में रिलीफ कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं लोकल लोगों के लिए, एंड इंशाल्लाह आई विल शेयर कंप्लीट डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड आवर फ्लड रिलीफ एफर्ट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह के हवाले, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।